फैलाग तो बढ़िया फैलाग। हम लोग कहते हैं ना कि कोई भी आगे नहीं बढ़ पा रहा, मनुष्य हो, बच्चे हो, या समाज हो, या गांव हो, तो ये आगे न बढ़ने के पीछे कोई ना कोई, जैसे हमारी खेती बाड़ी में लग जाता है ना कीड़ा रोग, है ना, ऐसे ही है इस समाज में भी, परिवार में भी। मतलब एक प्रकार का रोग, कोई ना कोई रुकावट होती होगी तभी तो होता होगा ना। अच्छे खासे जिस परिवार के में रहकर सभी लोगों की तरक्की बराबर होनी चाहिए थी, सभी को सुख बराबर मिलने चाहिए थे, सभी के मार्गदर्शन होने ही चाहिए थे, वहीं कुछ फबूती के रूप पर हमारे ही परिवार के अंदर हमारे बीच में एक दो लोग ऐसे होते हैं ना जो कुंठा से भरे होते हैं। यानी कि कुछ लोग ईर्ष्या कर बैठते हैं, अपनों से ही ईर्ष्या कर बैठते हैं। अपनों से ईर्ष्या करने के चक्कर में फिर वो लोग क्या करते हैं, बहन को लड़ाएंगे बहन से, बेटे को लड़ाएंगे बेटी से, और पति को लड़ाएंगे पत्नी से। तो वो दूसरे का माहौल ख़राब करने के चक्कर में खुद कितना माहौल अपना ख़राब कर लिया उसको पता ही नहीं चलता है दोस्तों। ऐसे ही होता है गांव में भी। अब साथ से लगे हुए परिवार होते हैं, पड़ोस होता है, बाखलियाँ होती हैं, और छोटे मोटे खेत होते हैं, रास्ते होते हैं। तो जो इकाई होती है ना हमारी, विराट स्वरूप तो लास्ट में आता है ना, पहले इकाई तो होती है परिवार। इकाई है परिवार। परिवार में ऐसे अपने ही अपनों से ईर्ष्या करके, ईर्ष्या का रोग लगा के परिवार ख़त्म कर देते हैं। और देश और समाज में जब इकाई गांव है तो गांव में भी तो सारे लोग तो नहीं कह सकते कि हम सारे के सारे जैसे होते हैं, लेकिन होते हैं फिर भी। तो कुछ लोग अपनी आपस की रंजिश लेकर दूसरे का कहीं पर रास्ता बंद करा देंगे, कहीं पर नाली बंद करा देंगे, कहीं पर दूसरे के उसमें जानबूझकर गंदगी यहाँ फैला देंगे, है ना। वो ये तो नहीं सोच पाता है कि हम खुद की सफाई करें तो अगल बगल में चलो एक दो औरों का भी साफ सफाई कर लें तो हमारा अपना ही फायदा होगा या हमारे गांव का फायदा होगा। ये नहीं सोचता है, बस वो ये सोचता है कि ये आगे बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है। तो तुम कितने भी अच्छे काम करो, तुमको रोकने के लिए वो जरूर चार काम आगे से गलत करते ही चलेगा। उसको अपनी तो परवाही नहीं होगी, उसको ये पता नहीं होगा कि कल ये कूड़ा डालते डालते एक दिन इसकी दिल्ली तक पहुंचेगा। इसी बात का पता उसको नहीं होता है, क्योंकि उसको तो सिर्फ दूसरों की ज़िंदगी में कूड़ा डालना होता है ना। तो वो एक बार डालता है, दो बार डालता है, तीन बार डालता है, और एक दिन ऐसा आता है कि वो कूड़ा उसके घर के सामने ढेर बन जाता है। फिर उसको साफ करने के लिए बहुत ताकत लगानी पड़ती है दोस्तों। पहले तो इंसान की इच्छा मर जाती है उस कूड़े को साफ करने की, और अगर कर भी लेगा तो मर जाती है। लेकिन इसका मेन बीज कहाँ से उगा था, बीज कहाँ से उगा था, उसकी अपनी ईर्ष्या के कारण, उसके अपने अहंकार में ही उगा था ना वो बीज। फिर बहुत ही होती है, बहुत दूर की सोचनी पड़ती है दोस्तों। तो कोई बात नहीं, हमारे पास छोटा है, हम छोटे में रह लेंगे, कोई बात नहीं। ज़्यादा सुविधाएं नहीं होंगी तो, बहुत सुविधाएं नहीं होंगी तो जो हमारे पुश्तैनी आए हैं ना, चले आए हैं, खेती बाड़ी से खाना खाते थे वो लोग, हम भी खा लेंगे उसी से, थोड़ा बहुत मेहनत करेंगे, है ना। और हमारे पास थोड़ी है तो कोई बात नहीं, 25-30 कोठे वाला नहीं होगा तो कोई बात नहीं, एक कोठे वाला होगा, पर शांति और का अनुभव तो होना चाहिए ना उस कोठे में। बस इतना बहुत है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए मुझे। बाय बाय।